हमीरपुर के पूर्व निर्दलीय विधायक के परिवार की कंपनी एमएससी, जिसके वे पूर्व में डायरेक्टर रहे हैं, को उनके विधायकी के कार्यकाल 2023-24 में लोक निर्माण विभाग के माध्यम से 140 करोड़ के ठेके मिले हैं। इसके सबूत हमारे पास हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक ने इस कार्यकाल में सिर्फ अपनी व्यावसायिक महत्वाकांक्षा को पूरा किया है। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए ना तो कुछ किया है और ना ही कुछ करने की कोशिश की है। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि झूठ बोलने की भी हद होती है। जो पूर्व निर्दलीय विधायक अपने चुनाव प्रचार के दौरान बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमीरपुर के विकास की बात करें तो 7 करोड़ से बनने वाला बस अड्डा, मेडिकल कॉलेज, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफिस सहित अनेक कार्य हैं जो हमीरपुर में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के विशेष प्रयासों से यहां पर शुरू हो पाए हैं। अगर कोई यहां हो रहे विकास को नकारे तो अपने चश्मे का नंबर उसको बदलना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये पूर्व विधायक बनने से पूर्व इस कंपनी के डायरेक्टर थे। उसके बाद इन्होंने अपने भाई को इस कंपनी का डायरेक्टर बना दिया, लेकिन साफ है कि पूर्व विधायक अप्रत्यक्ष रूप से इस कंपनी में शामिल है। उन्होंने कहा कि इसी सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग से 140 करोड़ के ठेके मिलना और मुकर जाना ये स्पष्ट करता है कि पूर्व निर्दलीय विधायक ने राजनीतिक संरक्षण में सिर्फ अपने कारोबार को बढ़ाने का काम किया है और कुछ नहीं। अपने वक्तव्य में कहा है, अपने भाषणों में कहा है, तथ्यों के ऊपर आधारित है। इनकी एक कंपनी जिसमें आशीष जो थे वो बतौर डायरेक्टर और इनके परिवार की कंपनी उसको कह सकते हैं, चुनाव से ठीक पहले 14/10/2024 को इन्होंने उस कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर रिजाइन किया और उससे पूर्व ये 2019 में इन्होंने कंपनी बनाई और इसी कंपनी के नाम से जो है वो ये काम लेते हैं। इस कंपनी में इनके रियल ब्रदर जो हैं वो उसके डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, इनके परिवार की कंपनी है। ये कहना कि इनकी उसमें कोई भूमिका नहीं है, इनकी कोई उसमें रोल नहीं है, सरासर गलत है। और 2023 और 2024 के बीच में इस कंपनी को 140 करोड़ रुपए के जो काम है, चाहे वो ब्रिजेस के हैं, हेलीपैड बनाने के हैं, सड़कों की अपग्रेडेशन का है, इम्प्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स है, तो कुल मिला के जो हमीरपुर ज़िला के हैं, कुछ घुमारवी बिलासपुर ज़िला के हैं, चंबा डिस्ट्रिक्ट के हैं, कुल मिला के 140 करोड़ रुपए के जो वर्क हैं वो इनकी कंपनी को, जिसमें इनके जो भाई हैं वो उसके मालिक हैं और चुनाव लड़ने से पूर्व ये स्वयं उसके मालिक थे। तो ये टेक्निकली इन्होंने चुनाव लड़ने से पहले उससे खुद को अलग किया, लेकिन इनके परिवार की कंपनी है। तो अपना जो इनका रुतबा बतौर विधायक रहा है उसका इस्तेमाल करके, उसका इन्फ्लुएंस जो है उसको इस्तेमाल करके इन्होंने ये काम लिए। और जब मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया, उसी बात को लेके आशीष शर्मा और नए मुख्यमंत्री का विरोध करना शुरू कर दिया। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहना और जानना चाहता हूँ कि ये जो काम इस कंपनी को दिए गए हैं इसका तो रिकॉर्ड है। 140 करोड़ रुपए के काम ये जो है वो अवार्ड हुए हैं 1 साल के अंदर। लेकिन ये जानना चाहते हैं कि विधायक के तौर पर, हमीरपुर विधानसभा के विधायक के तौर पर आशीष शर्मा ने इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कोई परियोजना लाने के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हो, कोई जिलाधीश को कोई पत्र लिखा हो, सरकार को कोई ऐसा मामला जो है लिखित तौर पर जो है उन्होंने कोई मांग की हो, उसको सार्वजनिक करें कि विधायक के तौर पर जो उनके कर्तव्य थे उनको कहाँ उन्होंने निभाया, कहाँ उन्होंने पूरा किया। वास्तविकता ये है कि आशीष शर्मा ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति में अपनी जो महत्वाकांक्षाएं, आर्थिक महत्वाकांक्षाएं हैं और व्यापार में जो उनका है उसको और समृद्ध करने के दृष्टिकोण से राजनीति में आए और यही काम उन्होंने अपने छोटे से कार्यकाल में किया। अन्यथा अगर उनकी मंशा सेवा करने की होती, हमीरपुर का विकास करने की होती, तो मुख्यमंत्री के साथ तालमेल बनाकर, उनके अपने ज़िले से चीफ मिनिस्टर था, अपने घर का मुख्यमंत्री था, उसके साथ अच्छे संबंध स्थापित करके, तालमेल बनाकर, सौहार्दपूर्ण संबंध, दोस्ताना संबंध बनाकर जो है हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का वो विकास करते लोग